हेलो स्टूडेंट, मैं विनीता सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं सनशाइन ट्यूटोरियल्स में। आज के इस वीडियो में मैं NTSC से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर करने जा रही हूं। तो बच्चों, NTSC 2020-21 की डेट डिक्लेयर हो गई है। ये जो एग्ज़ाम है वो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड अंडमान निकोबार में होने जा रहा है 12 दिसंबर 2020 को। एंड अदर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में ये एग्ज़ाम होगा 13 दिसंबर 2020 को, यानी कि संडे को ये एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं कि ये NTSC एग्ज़ाम है क्या। तो NTSC का फुल फॉर्म होता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, और ये जो एग्ज़ाम है वो NCERT के थ्रू लिया जाता है। NCERT यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये जो है NCERT ये एग्ज़ाम नेशनल लेवल पे कंडक्ट करवाती है, लेकिन जो इसका स्टेज 1 है, ये जो NTSC एग्ज़ाम है 2 स्टेज पे होती है। एक होता है स्टेज 1 और दूसरा होता है स्टेज 2। स्टेज 1 वो जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, और उसका जो फॉर्म होता है वो क्या कर सकते हैं आप www.scert. वो जो आपका स्टेट है उसकी साइट पे जाके देख सकते हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसका फॉर्म www.scert.cg.government.in पर मिल जाएगा। फिर अब आपको क्या करना है, वहाँ के NTSC कॉलम पे जाना है और वहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स को फिल करना है एंड देन आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो जाएगा, आप भर सकेंगे। उसमें आपको अपनी फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट जो है वो आपको अपलोड करना है। अब एप्लीकेशन तो आपने ऑनलाइन भर देना है। मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो ऑफलाइन होगा, यानी ये जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन कंडक्ट होता है। एंड जो आगे की बात करें तो इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में होता है आपका मैट यानी होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, एंड दूसरा पेपर होता है सेट का। सेट यानी होता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो दोनों टेस्ट होते हैं वो 2-2 घंटे के होते हैं, और इन दोनों टेस्ट में मैट में 100 क्वेश्चन और सेट में भी 100 क्वेश्चन होते हैं। हर क्वेश्चन के 1-1 मार्क होते हैं। जो मैट का पेपर होता है उसमें आपको रीजनिंग है और क्लासिफिकेशन वाला है, कोडिंग डिकोडिंग है, परसेप्शन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें आपको मैथ्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 40 क्वेश्चन एंड सोशल साइंस के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर क्वेश्चन 1-1 मार्क का होगा, और जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। किस में नहीं होती? स्टेज 1 में नहीं होती। मैंने आपको बताया जो स्टेज 1 होता है वो आपका स्टेट लेवल पे होता है। हर स्टेट अपने अपने स्टेट में कंडक्ट कराती है। तो स्टेज 1 में आपको स्टेट लेवल के फॉर्म को भरना है। वहाँ की जो SCERT की साइट पे जाना है, वहाँ पे जाके आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है। और इसमें जो पेपर आएगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आप कोशिश करना कि आप पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अटेंड करिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन स्टेज 2 में निगेटिव मार्किंग रहेगी। क्वेश्चन पेपर सेम वही रहेगा। 2 पेपर होंगे, एक मैट का पेपर होगा और एक सेट का पेपर होगा। मैट का पेपर भी आपका 100 मार्क का होगा, सेट का पेपर भी 100 मार्क्स का होगा। वही रीजनिंग, एप्टीट्यूड जो मैट में मैंने बताया था, और कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन रहेंगे। हर क्वेश्चन 1-1 मार्क का होगा। सेट में आपका मैथ्स 20 मार्क, साइंस है वो 40 मार्क का, सोशल साइंस 40 मार्क का रहेगा। 1-1 मार्क के सब क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद लेकिन स्टेज 2 में क्या होता है, आपको 1/3 ऑफ माइनस मार्किंग रहेगी। जो बच्चे स्टेज 1 में सिलेक्ट होते हैं, है ना, जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये 40% आपको हर सब्जेक्ट में लाना जरूरी है, कंपलसरी है। चाहे वो मैथ हो चाहे सेट, दोनों में आपको 40% लाना है एटलीस्ट। एंड जो कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जैसे ST, SC या PHE वाले हैं, उनको क्या करना है, 32% उनके लिए मिनिमम मतलब रखा गया है कि आपको कम से कम 32% हर सब्जेक्ट में लाना जरूरी है। अब बात करते हैं कि ये NTSC जो है ये स्कॉलरशिप है क्या, है ना। इतना सारा मैंने कुछ बताया, ये NTSC स्कॉलरशिप क्या है। तो NTSC स्कॉलरशिप जो बच्चे क्लास 10 में अभी पढ़ रहे हैं, है ना, उनको आगे की पढ़ाई के लिए, उनमें जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उनको आइडेंटिफाई करके उनको आगे वो साइंस के या सोशल साइंस के फील्ड में जो पढ़ाई करना चाहते हैं उस फील्ड में, है ना, उनको एनकरेज करने के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है। यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, ये जो स्कॉलरशिप है ये पूरे ऑल ओवर इंडिया से केवल 2000 बच्चों को चुना जाता है जिन्हें ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये जो बच्चे
चुन के आते हैं NTSC एग्जाम के थ्रू, ये जो 2000 बच्चे चुन के आते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, तो इन्हें 11th और 12th में हर महीने 1250 रुपीज़ यानी 1250 रुपये एज ए स्कॉलरशिप मिलती है 11th एंड 12th में, है ना, 1250 रुपये। फिर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे उन्हें हर मंथ मिलेगा 2000 रुपीज़। एंड अगर वो आगे जैसे PhD करना चाहते हैं या कुछ रिसर्च करना चाहते हैं तो एज पर UGC नॉर्म्स उन्हें स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। अब बात करते हैं इस NTSC एग्जाम की एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया क्या है। तो इसके जो एग्जाम का जो क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का, तो हर वो बच्चा जो क्लास 10 में पढ़ रहा है वो इस एग्जाम को दे सकता है ना। लेकिन इसके लिए जो उसकी एज है वो लेस देन 18 ईयर्स होना चाहिए और उसको ये फर्स्ट टाइम से एग्जाम को, यानी क्लास 10 में वो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा हो, ऐसा नहीं कि फेल हुआ हो और फिर से आप क्लास 10 में हो तो फिर से इस फॉर्म को भर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात है कि जो बच्चे ओपन या डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू क्लास 10 की पढ़ाई कर रहे हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, बस वही मिनिमम 18 ईयर्स वाला क्राइटेरिया यहाँ भी रहेगा। और इसके लिए कोई भी डोमिसाइल का प्रावधान नहीं है ना, कोई भी कंपलसरी नहीं कि डोमिसाइल लगाने, बच्चा कोई भी स्टेट, कोई भी यूनियन टेरिटरीज को बिलोंग करता है वो इस एग्जाम को दे सकता है। ये जो पूरा मैंने अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया वो स्टेज 1 के लिए है। स्टेज 1 क्या होता है मैंने बताया, स्टेट लेवल पे होगा और जो बच्चे इसमें से चुने जाते हैं वो स्टेज 2 के लिए अपेयर होते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि स्टेज 2 में, है ना, जो बच्चे स्टेज 1 से चुनकर आते हैं वो स्टेज 2 में जाते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो बच्चे इंडिया से बाहर यानी जो अब्रॉड में रह के पढ़ाई कर रहे हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन उन्हें स्टेज 1 के एग्जाम को नहीं देना है, वो डायरेक्टली स्टेज 2 के एग्जाम को दे सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें फॉर्म कब अवेलेबल होगा, फॉर्म उन्हें जनवरी में अवेलेबल होगा और उसे इन्हें फिलअप करके 28 फरवरी 2021 तक के भर देना है ना। फॉर्म जनवरी 2021 में उन्हें अवेलेबल होगा वेबसाइट पे NCERT की, और उसे उन्हें भर के फरवरी, है ना, 28 फरवरी 2021 तक के इन्हें भर देना है। लेकिन एब्रॉड में रहने वाले केवल वही बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं जिन्होंने क्लास 9 में मिनिमम 60% है ना अचीव किया है। एंड अगर वो आगे वो इस एग्जाम को निकाल लेते हैं और वो इस चीज़ को परस्यू करते हैं कि हाँ हम आगे की पढ़ाई अब आके इंडिया में करना चाहते हैं, वही लोग केवल एलिजिबल होंगे इस एग्जाम के लिए। तो ये स्टेज 2 की भी बात हो गई। स्टेज 1 क्या होता है, स्टेट लेवल पे होता है, तो हर स्टेट का एक अलग अलग कोटा होता है ना, अलग अलग कोटा रहता है कि फलाना स्टेट से इतनी सीट्स, है ना, इतने बच्चे चुन के आएंगे, इस स्टेट में इतनी सीट्स है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली सीट्स उनको रिजर्व रहती है। फिर वहाँ से जो बच्चे चुन के आते हैं वो स्टेज 2 में अपेयर होते हैं। लेकिन स्टेज 2 में ऐसा कोई भी कोटा नहीं होता है कि इस स्टेट का बच्चा इतने बच्चे चुन के जाने हैं, इस स्टेट से इतने बच्चे चुन के जाने हैं। वहाँ पे ये जो कैटेगरी यानी जो कोटा सिस्टम है स्टेट वाला वो खत्म हो जाता है। वहाँ पे केवल ऑल ओवर इंडिया से केवल 2000 बच्चों को ही चुना जाएगा इस NTSC स्कॉलरशिप के लिए। अब बात करते हैं NTSC एग्जाम पैटर्न की। तो मैंने इससे पहले भी बताया कि इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है मैट का, एक होता है सेट का। दोनों ही स्टेज 1 में भी स्टेज 2 में भी मैट और सेट 2 पेपर होते हैं। मैट का पेपर होगा 2 घंटे का जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना, 120 मिनट 100 क्वेश्चंस। और इसमें आपको मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी रीजनिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, परसेप्शन है और जो भी है आगे के यानी कि एनालॉजिकल प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। और जो सेट का पेपर है इसमें भी आपको 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और टाइम है 120 मिनट्स का यानी 2 घंटा। और इसमें आपको मैथ्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 40 क्वेश्चंस एंड सोशल साइंस के 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इन दोनों में आपको अलग अलग क्या करना होगा, अलग अलग आपको एटलीस्ट फॉर जनरल कैटेगरी आपको 40% लाना है और जो कैटेगरी वाइज है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कम से कम 32% आपको लाना है। स्टेट वाइज में अगर मैं इसकी कैटेगरी की बात करूं तो इसकी जो सीट्स होती है ना 15% SC कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहती है, 7.5% शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व रहती है एंड 3% पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व रहती है ना। अब बात करते हैं हम कि इसका जो फॉर्म है वो कहाँ अवेलेबल होगा। तो मैंने बता दिया कि जो स्टेज 1 का जो फॉर्म है तो वो आपको जाना है www.scert. जो भी आपका स्टेट है वहाँ की साइट पे जाना है। और जो बच्चे स्टेज 1 को क्लियर कर लेते हैं तो स्टेज 2 के लिए जो साइट है वो आपको NCERT, वहाँ से NCERT की साइट पे जाना है www.ncert.nic.in की साइट पे, वहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी।
तो ये एग्ज़ाम आप लोगों को देना चाहिए। इससे आपको क्या होता है आगे के लिए, है ना, आगे आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आप देते हैं उसके लिए एक मतलब अच्छा प्रैक्टिस हो जाता है ना, कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे चाहे आप आगे चल के IIT JEE मेंस की तैयारी कर रहे हो या AIEEE की तैयारी कर रहे हो, तो ये मतलब अच्छा है, एक शुरुआत के लिए अच्छा चीज़ है ये NTSC एग्ज़ाम। हालांकि स्कॉलरशिप इतनी भी बड़ी नहीं है जो मायने नहीं रखती, बट एक ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होता है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से ऐसे 2000 बच्चों में चुन कर आना, ये बहुत बड़ी आपके लिए क्या हो जाती है, एक एडवांटेज हो जाता है। तो बच्चों इस फॉर्म को ज़रूर भरिए और आप इसके लिए एक स्ट्रेटेजी बना के तैयारी करिए। आई होप आप लोग सभी सक्सेस ज़रूर होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू। Like, share, subscribe and press the bell icon for the latest videos.